न्यू ईयर पर आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों ने किया कमाल। रिसर्च और गरीब बच्चों की मदद के लिए दान में दिए 8.25 करोड़। आईआईटी कानपुर के लिए साल 2024 की पहली सुबह अनूठी रही। संस्थान और यहां के वर्तमान छात्रों का भविष्य संवारने को पूर्व छात्रों ने 8.25 करोड़ रुपए की गुरु दक्षिणा के रूप में मदद कर असल में नए साल की बधाई दी। ये रकम वर्ष 1998 बैच के पूर्व छात्रों ने दी, जो वर्तमान में अपना सिल्वर जुबली सम्मेलन मना रहे हैं। हालांकि एलुमनी सम्मेलन में पूर्व छात्रों से मदद मिलना आईआईटी के लिए नई बात नहीं है। यूपी के 7 शहरों में आगे बढ़ रहा स्मार्ट सिटी का प्लान। जल्द फर्राटा भरते नजर आएंगे ई ऑटो। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से चलता रहा तो नए साल में स्मार्ट सिटी की सड़कों पर ई ऑटो फर्राटा भरते नजर आएंगे। इस योजना के लिए शासन से हरी झंडी मिलने के बाद नगरीय परिवहन और नगर निगम कार्य योजना बनाने में जुट गया है। शासन की ओर से प्रथम चरण के लिए सूबे के 7 शहरों को चिन्हित किया गया है। अयोध्या धाम स्टेशन पर यात्री पाएंगे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, मिलेंगी ये सर्विस। पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशन पर यात्रियों और रेल कर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा अन्य सुविधाओं से स्टेशन को लैस किया जाएगा। हालांकि अभी प्रथम चरण का ही कार्य पूरा होने की कगार पर है, लेकिन तब तीनों चरण का कार्य पूरा होगा, उसके बाद यात्रियों को स्टेशन पर किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। महिला पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी। कानपुर में इस जगह 2 रूम सेट के बनेंगे 192 फ्लैट। नए साल में महिला पुलिस कर्मियों की आवास समस्या दूर करने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने बड़ा निर्णय लिया। कमिश्नरेट पुलिस के प्रस्ताव पर पुलिस मुख्यालय ने बगदौदी कछार में 12-12 मंजिल के 4 टावर के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। डाकघरों से मिलेगा ई स्टैंप, नहीं करनी होगी भागदौड़। काशी समेत यूपी के 11 जिलों में शुरू हुई सेवा। अगर आपको ई स्टैंप की जरूरत होगी तो अब भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। डाकघरों से भी ई स्टैंप ले सकेंगे। सोमवार को कचहरी स्थित उप डाकघर में प्रदेश के स्टैंप और न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इसका शुभारंभ किया। इसके साथ ही वाराणसी समेत यूपी के 11 जिलों से सेवा की शुरुआत हुई। वृंदावन पहुंचे रक्षा मंत्री और सीएम। देश को समर्पित किया पहला बालिका सैनिक स्कूल। तीर्थ नगरी मथुरा के वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में षष्ठी पूर्ति महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस मौके पर रक्षा मंत्री और सीएम ने देश की बालिकाओं को पहला बालिका सैनिक स्कूल समर्पित किया। सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। बोले महोत्सव में लगाएं गोरखपुर के इतिहास पर आधारित प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 11 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव में गोरखपुर के इतिहास पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाए। इसमें गोरखपुर पर केंद्रित विशिष्ट लेखों को लोगों के अवलोकनार्थ रखा जाए। साथ ही लुप्त हो रही पारंपरिक वाद्य गायन व नृत्य कलाओं को महोत्सव के जरिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएं। उत्तर प्रदेश में कल से शुरू हुआ डिजिटल क्रॉप सर्वे। किसानों तक आसानी से पहुंचेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। केंद्र की एग्रीस्टेक योजना के तहत यूपी के सभी 75 जिलों में रबी फसलों की खसरा पड़ताल। डिजिटल सर्वे का काम कल 1 जनवरी से शुरू हुआ। 15 फरवरी तक चलने वाले डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान हर खेत के सर्वे का निर्णय लिया गया। खरीफ फसल के दौरान पहली बार हुए डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत 21 जिलों में पूर्ण रूप से, जबकि 54 जिलों के 10-10 गांवों में सर्वे का कार्य किया गया था। कानपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर। सचेंडी में हाईवे पर बन रहा फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी राहत। चकेरी इटावा आगरा हाईवे पर सचेंडी के आबादी क्षेत्र में आए दिन जाम लग रहा है। सचेंडी में हाईवे पार करने के दौरान भारी वाहनों के सामने अचानक 2 पहिया और 4 पहिया वाहन आने से हादसे भी होते हैं। वाहनों की गति प्रभावित होती है, जिससे जाम लगता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सचेंडी में हाईवे पर फ्लाईओवर का निर्माण करा रहा है। उत्तर प्रदेश के शहर में बनेगा 20 किलोमीटर का नया रिंग रोड। 260 करोड़ आएगी लागत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के निर्माण को लेकर बड़ा अपडेट आया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, राजनगर एक्सटेंशन, आउटर रिंग रोड और मिक्स एंड सोसाइटी के सामने जोनल प्लान की रोड को पूरा करने में जुट गया। इससे दिल्ली से राजनगर एक्सटेंशन जाने वालों को काफी सुविधा होगी। काशी को इस साल मिलेगी रोपवे की सौगात। मात्र 16 मिनट में कैंट से गोदौलिया पहुंच जाएंगे यात्री। नए साल में काशी के नाम कई उपलब्धियां जुड़ेंगी। बनारस रोपवे सुविधा वाला दुनिया का 3रा शहर बन जाएगा। रोपवे के निर्माण के बाद कैंट से गोदौलिया तक की दूरी महज 16 मिनट में तय होगी। वहीं किराया भी काफी कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रोपवे के पहले चरण का लोकार्पण होगा। पहले चरण के रोपवे की दूरी 3.8 किलोमीटर है। ये 50 मीटर की ऊंचाई पर चलेगा। रोपवे से लोगों के समय की बचत होगी।
व्हाट्सएप पर पत्र को लेकर रोडवेज बसों का चक्का जाम, लड़खड़ाई प्रदेश भर में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था। व्हाट्सएप पर हुए पत्र वायरल को लेकर राज्य सड़क परिवहन निगम के तहत प्रदेश भर में चलने वाली रोडवेज अनुबंधित बस के चालकों परिचालकों ने सोमवार की सुबह से बसों का चक्का जाम कर संचालन ठप कर दिया। रोडवेज संचालन बंद होने से प्रदेश भर में यात्रियों के सामने आवागमन को लेकर बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था धराशायी हो गई। यात्री प्राइवेट व अन्य साधनों से आवागमन करने को मजबूर दिख रहे हैं। बनारस में विकसित होगी नई टाउनशिप। विकास प्राधिकरण की ओर से नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसके लिए वीडीए की ओर से डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा। इस कार्य में ड्रोन की मदद ली जाएगी ताकि जनता की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जा सके। नई आवासीय योजना के लिए वीडीए को 1214.6 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसके लिए शासन से 17,630 करोड़ रुपए की मांग की गई है। यूपी के जिले में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर, जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण। जिले में डिफेंस कॉरिडोर के लिए डकोर ब्लॉक के 3 गांव की जमीन अधिग्रहित करने की सूची जारी कर दी गई। भूमि में सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। इसमें एक्सप्रेसवे के पास टिमरो, डकोर, कुसमिलिया क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा स्थापित करने की योजना है। इससे जिले में रोजगार के अवसर खुलेंगे। डकोर क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना पर तेजी से काम कराया जा रहा है। गोरखपुर से 3 घंटे में अयोध्या जाइए, दर्शन कर रात में लौट आइए। प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन के बाद दरभंगा आनंद विहार टर्मिनल के मध्य नई अमृत भारत द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस साल के प्रथम दिन से नियमित रूप से चलने लगेगी। गोरखपुर स्टेशन पर यह ट्रेन रात में 11:25 पर पहुंचेगी और बस्ती मनकापुर स्टेशन पर रुकते हुए रात में 2:35 पर अयोध्या पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी वाली ट्रेन भी रात में 1:15 पर अयोध्या से चलेगी और भोर में 4:30 बजे गोरखपुर पहुंचे। इंटर कॉलेजेस में पठन पाठन का समय बदला। ठंड इस समय चरम सीमा पर है। रात तो रात, दिन में भी कड़ाके की ठंड और गलन का दौर जारी है। इसको देखते हुए जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने इंटर तक के सभी विद्यालयों की समय अवधि में बदलाव का आदेश दिया है। जिलाधिकारी के आदेशानुसार समस्त राजकीय शासकीय सहायता प्राप्त व वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल आज 2 से 6 जनवरी तक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी के शहर में 7 दिन में बिके 7.5 लाख मास्क। कोरोना के फिर से दस्तक देते ही कानपुर के लोग सजग हो गए। कई राज्यों में कोविड के मरीज मिलने और उनसे बढ़ते खतरे को देखते हुए मास्क की बिक्री बढ़ गई। आंकड़े बताते हैं कि 7 दिन में 7.5 लाख मास्क शहर में बिके। केरल समेत अन्य राज्यों में तेजी से मिल रहे मरीजों की संख्या से शहरवासी एक बार फिर खौफ में हैं। 2 साल पहले की तकलीफें फिर से आंखों के सामने उभरने लगी। अब खुद की सुरक्षा को लेकर लोगों में गंभीरता दिख रही है। यूपी के शहर से 3 महीने के लिए बेंगलुरु की फ्लाइट कैंसिल। कानपुर से बेंगलुरु के नए टर्मिनल बिल्डिंग से नियमित उड़ान भरने वाली 6E815 और 6E6012 फ्लाइट 1 जनवरी से 89 दिन के लिए निरस्त रहेगी। 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक फ्लाइट को परिचालन कारणों से निरस्त किया गया, जबकि 4 और 6 जनवरी 2024 को ये फ्लाइट आएगी। फ्लाइट के शुरू होने से अब तक यात्री लोड भी औसत से अधिक रहा। नए साल पर अखिलेश ने जिला और महानगर अध्यक्षों को सौंपा ये खास काम। वोटर लिस्ट लेकर घर घर जाएंगे कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी अब नए साल में वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराने पर जोर देगी। उनकी कोशिश है कि किसी तरह उनके समर्थक वोटर्स के नाम लिस्ट से हट न जाएं। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घर घर जाकर वोटर लिस्ट का मिलान कर सत्यापन करने का निर्देश दिया। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने सभी जिला और महानगर अध्यक्षों से कहा कि वो अक्टूबर 2023 में प्रकाशित अनंतिम वोटर लिस्ट लेकर ये सुनिश्चित करें कि उनमें उनके समर्थक वोटर्स के नाम हैं या नहीं। यूपी में धरातल पर नजर आएगी बिजली सुधार की 24,000 करोड़ की योजनाएं। पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली सप्लाई का रिकॉर्ड बनाने के बाद यूपी अब हर क्षेत्र को 24 घंटे बिजली सप्लाई की तरफ बढ़ रहा है। हर क्षेत्र को बाधा रहित बिजली मिले, इसके लिए करीब 24,000 करोड़ की योजनाओं पर काम शुरू किया गया, जो कि नए वर्ष 2024 में पूरी होंगी। इन कामों के हो जाने पर लोगों को तय शेड्यूल के मुताबिक भरपूर बिजली मिलने लगेगी। नए साल में कानपुर आईआईटी करेगा हृदय यंत्र का एनिमल ट्रायल। एआई और एमएल के प्रयोग पर रहेगा जोर। आईआईटी कानपुर का गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नए साल में हृदय यंत्र का एनिमल टेस्ट पूरा करने जा रहा है। स्कूल का फोकस इसके साथ ही ऐसे मेडिकल उपकरणों का विकास करना है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का प्रयोग किया गया। इस टेक्नोलॉजी से टेलीमेडिसिन में भी क्रांतिकारी बदलाव की अवधारणा पर काम किया जा रहा है।
मुरादाबाद भरेगा विकास के पथ पर उड़ान, हवाई सेवा जल्द होगी शुरू, बुद्ध बाजार नए स्वरूप में दिखेगा। इस साल मुरादाबाद विकास के पथ पर सरपट दौड़ेगा या कहीं कि विकास की नई इबारत लिखेगा। नए साल की शुरुआत हवाई उड़ान के तोहफे से होने की पूरी उम्मीद है। मुरादाबादियों को अपने शहर से लखनऊ और कानपुर तक हवाई सफर कर सकेंगी। मायावती ने नए साल की बधाई के साथ भाजपा कांग्रेस पर बोला हमला, जानिए बेरोजगारी गैर बराबरी को लेकर क्या कहा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि लोगों की जेब में खर्च के लिए पैसे ना हो तो देश के विकास का ढिंढोरा किस काम का। बेरोजगारों की फौज के साथ विकसित भारत कैसे संभव है। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें, दोनों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन जैसे बुनियादी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा पर रामलला को अर्पित किया जाएगा बनारसी पान, विशेष ऑर्डर पर किया जा रहा इंतजाम। अयोध्या के श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भगवान श्री राम को भोग लगाने के बाद बनारसी पान अर्पित किया जाएगा। विशेष ऑर्डर पर यह पान बनारस से अयोध्या भेजा जाएगा। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी से बनारसी वस्त्र, पूजा की थाल और अन्य जीआई उत्पादों का जाना शुरू हो गया। वहीं लकड़ी का श्रीराम दरबार और बनारसी दुपट्टा, रामनामी, स्टोन क्राफ्ट, जाली वर्क, जरदोजी, वॉल हैंगिंग समेत अन्य उत्पाद बड़ी संख्या में अयोध्या मंगाई जा रही हैं। विमानों का शेड्यूल हुआ तय, 15 जनवरी के बाद हर दिशा के लिए उपलब्ध होंगी फ्लाइट। अयोध्या के लिए सभी दिशाओं से उड़ान का शेड्यूल तय हो गया है। 6 जनवरी से इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस से उड़ान की तारीखें तय हो गईं। पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण कर दिया। एयरपोर्ट से विमानों का आना जाना शुरू हो गया है। 6 जनवरी से एयरपोर्ट विमानों से आबाद हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मंदिरों के शहर के लिए देश की हर दिशा से जहाज आने जाने की संभावना है।